हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.2 का 3 सवाल देख चुके हैं। 3 सवाल में हम तीसरा सवाल जो था उसमें 2 सवाल हम बताए थे और बाकी सवाल को बोले थे जिस प्रकार हमने बताया ठीक उसी प्रकार बनेगा, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या कह रहा है, 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9 और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है एचसीएफ कितना का दिया हुआ है, 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। आप लोग को पता होगा, यहाँ पे लिख दीजिए, आप लोग को पता होगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लिख दिया, हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब यहाँ पर जो जो मान दिया हुआ है उसको लिख देंगे। देखिए ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ पहली संख्या और ये हुआ दूसरी संख्या और हमको दिया है दोनों संख्या का एचसीएफ दिया है। तो एलसीएम निकालना है। यहाँ से हमको पता चल गया कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है। सब का मान बैठा दीजिए यहाँ पर। चलिए एलसीएम का मान नहीं है तो एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमको दिया हुआ है 9 बराबर पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। अब क्या करना है, हमको तो एलसीएम निकालना है। ये 9 गुना में है तो गुना में जो रहता है बराबर के इस पार जाता है तो भाग में चला जाता है। तो चलिए लिखते हैं, एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बटा 9। अब कटाइए, देखिए 3 से कटाते हैं, 3 तिया 9, 3 का 3, 3 दूनी 6। फिर कटाइए 3 से, 3 तिया 9 बचा 1, 3 चौके 12, इसका है ये। चलिए यहाँ लिखिए 34 गुना 657, 34 गुना 657। अब इस दोनों को गुना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना आया, ठीक ना। तो चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। जांच यही करना, हो सकती है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर n क्या कहा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह चलता है, यही ना। अब देखिए यहाँ 6 पे पावर n यानी 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 36 आएगा। अगर 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 216 आएगा। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे दिया है, या मान लेते हैं, माना कि 6 पर पावर n
माना कि 6 पर पावर n एक भूले लिए, तो 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी इकाई अंक 0। अब देखिए, यदि 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 हो तो 5 6 पे पावर n, यानी 6 पर पावर n का एक गुणनखंड अवश्य होगा भी लिख सकते हैं, या होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 हो तो 6 पर पावर n का एक गुणनखंड 5, यानी 5 6 पर पावर n का एक गुणनखंड अवश्य होगा। लेकिन 6 पर पावर n, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो इसको और हम एक्सप्लेन करते हैं, तो 2 पर पावर n गुना 3 पे पावर n। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि a पर पावर n इंटू b पर पावर n, यानी आधार अलग हो और घात समान हो तो घात कॉमन हो जाता है और दोनों आधार क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ये तो जानते होंगे, तो इस पर ही आधारित है ये। तो लेकिन 6 पर पावर n को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर n, इसको फिर लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुना 3 पे पावर n, जो कि यह दर्शाता है कि 2 पर पावर n और 3 पर पावर n 6 पर पावर n का गुणनखंड है, जो कि यह दर्शाता है कि 2 पर पावर n और 3 पर पावर n 6 पर पावर n का गुणनखंड है। लेकिन 5 आ रहा है इसमें, तो 5 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः 6 पर पावर n क्या कर रहा है, 6 पर पावर n का, यानी डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः n के मान के लिए कोई भी संख्या शून्य नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या शून्य नहीं हो सकती है, यही हमको जांच करने के लिए कह रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया होगा, एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, उसके बाद भी आपको डाउट हो रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसको दूसरे तरीक़ा से बताऊँ। इसको 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीक़ा से जांच कर सकते हैं हम, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल 6 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है?
आप लोग को तो भाज्य संख्या के बारे में बताए हैं। भाज्य संख्या तब होगा जब इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए यहाँ पर 13 तो दोनों साइड आ रहा है, प्लस है और दोनों पर क्या है 13 है। इसका मतलब है हम 13 को निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं 13 को निकाल लिए तो इधर ब्रैकेट किए तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा? अंदर आ गया। और यहाँ से 13 निकल चुका है तो क्या बचा? नहीं कुछ, तो 1 बचा, लिख दिए। अब देखिए 13 इसको गुना कीजिए, 11 सत्ते 77 प्लस 1। 13 इसको हटाएंगे तो गुना देंगे, 77 1 78 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 13 गुना, इसको तोड़ दीजिए तो 13 दूना 26 तिया कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 13 6 के 78 हुआ। अब यहाँ से देखिए पता चल रहा है इसका एक गुणनखंड 13 है, 2 है, 3 है। एक तो सबका गुणनखंड होता ही है और जो संख्या है स्वयं वो भी गुणनखंड होता ही है। तो क्या भाज्य संख्या का हमने वहाँ पर परिभाषा में बताए थे कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। और दूसरा ये भी परिभाषा दिए थे कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावे अन्य से भी विभाज्य हो। तो यहाँ स्पष्ट पता चल गया ना, तो लिख देंगे अतः पहली संख्या के, या चलिए उसको भी सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही लिखेंगे। चलिए दूसरी संख्या लिखते हैं। दूसरी संख्या क्या दिया है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 5 आ रहा है तो 5 को बाहर निकाल लीजिए। निकाल लिए तो बचा यहाँ 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब प्लस में इधर क्या बचा? 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए 5 गुना में है ही, इन सभी को गुना करके 1 जोड़ेंगे। तो गुना चलिए करते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 इधर आ गया, 6 सत्ते 42। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए। 24 दूनी 48, 4 चौक 16 के 6, बाकी 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, जोड़िए 8 6 4 10, 9 1 10। कितना आया? 5। इधर आया 1008। उधर 1 बचा हुआ है ना प्लस में, तो जोड़ दीजिए। 5 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 9 हो गया। 1009। देखिए स्पष्ट पता चल रहा है ये संख्या जो आएगा जो है क्या है? 5 से भी विभाज्य है और ये 1009 से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है। गुना करने पर जो संख्या मिलेगा वो खुद से विभाज्य होगा। तो अतः दोनों संख्या के 2 से अधिक
गुणनखंड हैं, इसलिए दोनों संख्या भाज्य संख्या है। यही हमको कह रहे थे कि बताइए, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, भाज्य संख्या है तो क्यों है? इसलिए है कि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो इसके बाद एक और सवाल है जो कि बहुत लेंदी सवाल है, लेकिन उसमें जो है ना काम तो यही होगा। 7 नंबर का जो सवाल है उसमें जो है एलसीएम निकलेगा, तो उसका आप सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा लेंदी सवाल है, अगर हम बोर्ड पर लिखते हैं तो समझ लिए इतना आ जाएगा। तो इतना जब आ जाएगा तो थोड़ा इतना होगा में क्या, तो हम आपको बोल रहे हैं कि एलसीएम ही निकलेगा, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो अब हमारा ये जो था प्रश्नावली 1.2 यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवाल ठीक से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल सही तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर कहीं पर कमी, डाउट समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इससे पहले हमारे 1.12 का इससे पहले जो 1 पर आए हैं उनका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहां जाइए और एक तरफ से सभी वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के साथ।